अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 12 और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, मेकिंग इनफेरेंस। इनफेरेंसेस में होता क्या है बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे और मेकिंग इनफेरेंसेस वाले लेसन में से कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी आपके साथ, और जो हमारी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है उनको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। बेटे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है या पूछा क्या जा रहा है, मेकिंग इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंसेस का होता क्या है वो आप लोगों ने पहले अंडरस्टैंड करना है और विद एग्जाम्पल्स और विद स्टोरीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लेसन में। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ और लेसन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यू आर फेमिलियर विद द एक्सप्रेशन टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कि रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है? जी स्टूडेंट, हम ये देख रहे थे कि रीड बिटवीन द लाइंस क्या है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है कि राइटर आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा होता है, लेकिन आपने उसमें से खुद अखज करना होता है कि भाई ये क्या बात हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस विच मीन्स यू पिक अप द आइडियाज, कि आप अपने आइडियाज को पिक करते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन मैरिटल यू आर रीडिंग। मतलब जो रीडिंग में दिया हुआ है मटेरियल में, रीडिंग मटेरियल में जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली नहीं है, मतलब ऊपर से वो सब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग हो रहा है। सपोज करें बेटे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एक्सपोज करके या एलेबरेट करके आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देखें कि आप कहीं भी जाएं तो बाहर दीवार पे कहीं लिखा है या बहुत जगह एडवर्टीजमेंट पे ये लिखा होता है कि सूरज बिल नहीं मांगता। अब ऊपर वाला जो अपेरेंट मीनिंग है ना उसका क्या है कि भाई सूरज भी बिल नहीं मांगता, हाँ ठीक है, ओके, सूरज बिल नहीं मांगता, लेकिन इसका हिडन मैसेज क्या है, इसका छुपा हुआ मतलब क्या है? इसका छुपा हुआ मतलब ये है कि हमसे सोलर प्लेट ले लो। यही हमारे पास क्या होता है, टू रीड बिटवीन द लाइंस होता है कि राइटर जो है वो डायरेक्टली बयान नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग हम खुद अखज कर रहे होते हैं और उसी चीज को हम किसका नाम देते हैं, इन्फ्लुएंसेस का नाम देते हैं। किसको इन्फ्लुएंसेस कहते हैं? कि जो भी राइटर रीडिंग दे रहा है या जो भी राइटर राइट कर रहा है और वो जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो आपको अपेरेंट नजर नहीं आ रहा, जारी तौर पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझसे छुपा हुआ है। और आप छुपे हुए मैसेज को जब समझ लेते हो उसको हम किसका नाम देते हैं, इन्फ्लुएंसेस का नाम देते हो। और वो छुपा हुआ मैसेज आप किस बेसिस पे समझते हो वो भी नेक्स्ट पे एलेबरेट किया हुआ है। जब आप नेक्स्ट पे उसको पढ़ेंगे फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द राइटर इज गिविंग और मेकिंग अ सजेशन बट स्टार्टिंग इनडायरेक्टली आई ही इज एम्प्लाइंग समथिंग। मतलब वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, राइटर जो है राइट कर रहा है, अपने आइडियाज को वो दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको वैल्यूएट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। टू डिस्कवर और द अप्लाइड और अंडरलाइन आइडियाज इन द राइटिंग इज कॉल्ड मेकिंग इन इन्फ्लुएंसेस और ड्राइंग कंक्लूजन। आपके पास ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या आता है आपके पास के, डिस्कवर द अप्लाइड और अंडरलाइन आइडियाज, उनको क्या कहा जाता है, मेकिंग इन्फ्लुएंसेस कहा जाता है और ड्राइंग कंक्लूजन कहा जाता है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, इनफेक्ट रीडिंग एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड स्किल्स। की अगर रीडिंग है या फिर थिंकिंग है, दोनों स्किल्स हैं और दोनों ये एक दूसरे से एफ्लिक्टेड है, एसोसिएट है, बहुत करीब है। एंड प्रैक्टिस इन थॉटफुल रीडिंग will also strengthen your ability to think clearly and logically. It is a higher level skill। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आते हो थॉटफुल रीडिंग, और ये चीजें आपको क्या करती हैं, ये स्ट्रेंथन करती हैं, ताकतवर बनाती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं किसको, आपकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, उसको क्या करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। आपके सोचने की जो एबिलिटी है उसको क्लियर करती हैं, और आपकी जो सोचने की एबिलिटी है उसको क्या करती है, लॉजिकली कर देती है। क्या चीज लॉजिकली करते हैं? किसी भी राइटर की जो रीडिंग है उसको पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद, कोई भी रीड करने के बाद आप क्या करते हो कि आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं और लॉजिकल हो जाते हो। नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ पे बता रहे फर्स्ट यू यूज योर एक्सपीरियंस। अच्छा, इन्फ्लुएंसेस अब यहाँ पे बता रहे, पहले इन्फ्लुएंसेस का बता दिया कि इन्फ्लुएंसेस बेसिकली होता है क्या है, कि राइटर डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है, लेकिन हिडन मीनिंग में वो अपना मैसेज दे रहा है कि भाई मेरी राइटिंग का क्या मकसद हो सकता है। इसको लिटरेचर में डिस्कोर्स भी कहते हैं। डिस्कोर्स भी यही होता है कि आपका अपेरेंट मीनिंग और होगा और हिडन मीनिंग होगा और होगा। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने पहले दी है।
अच्छा जी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट रीडिंग एंड थिंकिंग ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट यू यूज्ड योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड जनरल नॉलेज ऑफ पीपल। आप किसी भी रीडिंग को पढ़ते हो, रीडिंग को पढ़ने के किसी की भी बुक की रीडिंग करते हो या नोट्स पढ़ते हो, उसको पढ़ने के बाद आप फाइनलाइज करते हैं। आप फाइनलाइज क्या करते हो, यू यूज योर एक्सपीरियंस। आप कहते हो कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ये पॉइंट इस तरह से है। फिर आप क्या जनरल नॉलेज को भी यूज करते हो। जब जनरल नॉलेज, आप अपना जनरल नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए किसी भी राइटिंग से रेलिवेंट कोई भी आइडिया क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम इंटरफेरेंस का नेम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, यू मेड इन्फॉर्म्ड गेसेस। फिर आप क्या यूज करते हो, गेसेस यूज करते हो। पहले आप किसी भी चीज को वैल्यूएट करने के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस अपना इस्तेमाल कर रहे हो, अपना नॉलेज यूज कर रहे हो। फिर सेकंड पे क्या है, इन्फॉर्म्ड गेसेस आप लगा रहे हो कि भाई ये गैस है, मेरे गैस के अकॉर्डिंग टू ये चीज ऐसे है। शायद यहाँ पर राइटर है ना, वो ये बताना चाहता है। विच वर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू ऑब्जर्व। और वो जो आपका जो इन्फॉर्म्ड गैस है वो किस चीज पे बेस कर रहा होता है, फैक्ट्स पे यू ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द मोर एविडेंस यू हैव। जितने एविडेंस आपके पास मौजूद होंगे, द मोर सॉलिड योर इन्फ्लुएंसेस आर, उतने ही आपके इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे, सॉलिड होंगे। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितना जनरल नॉलेज होगा, उतना ही किसी भी चीज को, किसी भी राइटिंग को इंटरप्रेट करने का जो स्टेमिना है आपका, वो उतना ही हाई होगा। और नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है एक एक्सरसाइज है। क्या कह रहे हैं, हाई स्कूल हैज पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। कि जो मेन हॉल है उसमें जो पुलिसमैन है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। अब व्हाट वुड यू इन्फर, आप इससे क्या इन्फर करोगे, आप इससे क्या करोगे, क्या आइडिया निकालो। हो सकता है कि वहां पे एग्जाम्स हो रहे हो, एग्जाम्स की वजह से पुलिस, सिक्योरिटी की वजह से पुलिस वहां पे आई हो, तो वो सिक्योरिटी कर रही हो इधर उधर, इस वजह से कर रही है। तो ये डिपेंड करे ना, आप अपनी नॉलेज के बेस पर, हो सकता है कि आपके पास दूसरा एक्सपीरियंस हो कि भाई ना स्कूल में झगड़ा हो गया बॉयज में, इस वजह से पुलिस आई हुई है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर क्या करते हो, किसी भी आइडियाज को अवेल्युएट कर लेते हो। यानी ये जो आपके पास आइडिया, ये आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू अवेल्युएट करोगे, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू इसको कहोगे कि हाँ ये हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फर कहेंगे, इन्फ्रेंस का नाम देंगे। नेक्स्ट क्या, डॉग स्प्रिंग्स व्हेन यू ट्राई टू पेट हिम। भाई जब आप उसको केयर करने की या फिर उसको संभालने की कोशिश करते हो, तो वो क्या करने लग जाता है, श्रिंक करने लगता है, कांपने लगता है। मे बी अब डॉग है, उसको किसी ने पहले प्यार ना किया हो, पहले उसको इतनी केयर ना की हो, इस वजह से वो क्या कर रहा है, अब इंसान से खौफजद है, आपसे खौफजद है, और वो क्या कर रहा है, कांप रहा है। तो ये आपने क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर किसी भी उसकी सेंटेंस को आप वैल्यूएट कर लेते हो, या उसमें अपने आइडियाज को ऐड कर देते हो, उसी को हम किसका नाम देते हैं, इंटरफेरेंसेस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पिक्चर है। पिक्चर में आप देखिए कि औरत क्या कर रही है। ये औरत के जो एक्शंस है, इससे हम अंदाजा, मतलब इससे अब हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई ये क्या कर रही है। तो जब ये हम इधर से इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये लेडी क्या कर रही है, तो फिर हम उसको किसका नाम देंगे, इंटरफेरेंसेस का नाम देंगे। इन्फ्लुएंसेस हमने यहाँ पर पढ़ा है, इन्फ्लुएंसेस। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, द ओल्ड मैन इज आस्किंग फॉर समथिंग। हो सकता है कि ओल्ड मैन है वो किसी चीज के बारे में कह रही है, या ओल्ड मैन जो है वो किसी ऐसे इंसान की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और उसको कह रही है कि भाई तुम स्मोकिंग नहीं करो, तुम सिगरेट को नहीं पियो, या जो भी इस तरह की कोई पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब आप पिक्चर को देखोगे, आप खुद एवेल्युएट कर सकते हो कि भाई ये क्या बोल रही हैं। फिर क्या हो सकता है कि भाई वो जो उसका स्मोक का धुआं है, जो धुआं है उसकी वजह से उसको नजर ना आ रहा हो, तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर से भी आपको देखना होगा कि भाई इसमें क्या है, कि एक फादर है, एक बेटा है। फादर क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। मे बी इसकी आई साइड वीक है, इस वजह से इतना क्लोज होके देख रहा है। और सकता है ये जो इसका बेटा बैठा है, इसको रीडिंग का शौक, और वो किताब पढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे इसके साथ क्या है, आप अपनी खुद से अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, और इसके साथ साथ अपने नॉलेज को देखते हुए, और इन्फॉर्म्ड गेस के अकॉर्डिंग टू आप कोई भी बात अखज कर लेते हो, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लुएंसेस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
इन्फ्लुएंसेस इन रीडिंग, लॉजिकल जंप आते हैं। इन रीडिंग आल्सो वी मेक लॉजिकल जंप्स, इसमें बना लेते हैं कि भाई लॉजिक ये है। फिर क्या कहते हो, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन और स्टेटेड डायरेक्टली टू आइडियाज दैट आर नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। भाई हम ऐसी इंफॉर्मेशन अखज कर लेते हैं जो डायरेक्टली नहीं दी होती, डायरेक्टली उस चीज के अंदर, उस राइटिंग के अंदर मौजूद नहीं होती। वी मेक स्टेटमेंट और ड्रा कंक्लूजन अबाउट व्हाट इज नोन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन और गिवन। ठीक हो गया। सो to draw inferences the reader uses all the clues provided by the writer। अब क्या करते हैं जी, कोई भी स्टेटमेंट होती है वहां पे कंक्लूजन ड्रा कर ली जाती है। कंक्लूजन किस तरह से ड्रा कर ली जाती है, जो रीडर है वो यूजेस करते हैं क्लूज को यूज करते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द राइटर, हिज ओन एक्सपीरियंस, द राइटर्स ओन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। इसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, बस इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे एक चीज है उसको देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंसेस इन लिटरेचर के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। लिटरेचर तो बेस इसी पर कर रही होती है कि उसका आपको अपेरेंट मीनिंग और मिलेगा, किसी भी राइटिंग का हिडन मीनिंग और, कोई एक भी मैसेज है, एक भी सेंटेंस है, उसका हिडन मीनिंग और होगा, लिटरल मीनिंग और होगा, अपेरेंट मीनिंग और होगा। फिर इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं। इन्फ्लुएंसेस में क्या है, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे होते हो, आइडियाज को ऐड कर रहे होते हो। देखो, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल, स्टोरीज आप देख रहे हो, पोइट्री देख रहे हो, तो आप अवेयर होंगे कि इन्फ्लुएंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लिटरेचर। लिटरेचर को अप्रिशिएट करने, अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आ जाती है आपके पास, इन्फ्लुएंसेस पर आ जाती है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसेस में क्या चीजें आ रही हैं। अब इसमें नॉन फिक्शन भी है, फिक्शन भी आ जाता है, लिटरेचर में ये सारी चीजें आती हैं। फिर यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सेंटेंसेस है ना, तो एक सिंपल सेंटेंस को भी लिटरेचर क्या करता है, क्रिएटिव करके बना के आपके सामने रख देता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेंटेंस क्या है, हेनरी वॉज एंग्री एट हिज वाइफ, कि वो अपनी वाइफ से क्या था, गुस्से में था, अपनी वाइफ पर उसने गुस्सा किया या गुस्से में था। हेनरी आइज, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, लिटरेचर के अकॉर्डिंग टू बात कर रहे हैं। नैरोड व्हेन हिज वाइफ स्पोक टू हिम, फिर क्या कह रहे हैं, ही कट हर ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ड आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू विद यू। कि क्या कह रहे हैं, वो अपनी आंखों को फेर लेता है या उभार लेता है, गुस्से से देख रहे हैं अपनी वाइफ को। हिज वाइफ स्पोक टू हिम, कि उसके साथ क्या कर रही है, बोल रही है। कट हर ऑफ, उसको क्या करता है, उसको उसके जो सेंटेंसेस है या उसकी बात को मिडल में काट देता है या बोलते हुए काट देता है। फिर क्या कहता है, आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू विद यू, कि मेरे पास तुम्हारे साथ तो बात करने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो लिटरेचर का कमाल है कि आपका एक सिंगल सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस को भी वो इतना एलेबरेट कर देता है। यहाँ पर एक आपका एमसीक्यूज आ सकता है, लिहाजा आपको इस पे फोकस करना होगा। हमारे पास क्या है, माइलस्टोन और हेडस्टोन, दो हमारे पास क्या आते हैं, दो हमारे पास एमसीयूज आते हैं। माइलस्टोन क्या था, अ स्लैब ऑफ स्टोन सेट अप इन द ग्राउंड टू शो द डिस्टेंस इन द माइल्स ऑन अ रोड। कि भाई क्या है, हमारे पास माइलस्टोन एक ऐसा स्लोब है किसका, पत्थर का, जो कि लगाया जाता है ग्राउंड में ताकि वो क्या बता सके, डिस्टेंस बता सके, माइल्स। जैसे रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आप देखेंगे लगा होता है जहां पर बताया जाता है कि भाई अब इतने किलोमीटर रह गया, इतने किलोमीटर रह गया, नेक्स्ट आने वाली सिटी इतने किलोमीटर रहेगी, तो उसको हम माइलस्टोन बोलते हैं, माइलस्टोन। नेक्स्ट है हमारे पास हेडस्टोन। हेडस्टोन क्या है, अ स्टोन विच मार्क द टॉप एंड ऑफ द ग्रेव, यूजुअली हैविंग द बरीड पर्सनस नेम ऑन इट। क्या है, जो कब्रिस्तान में आप जाओगे, कब्र के ऊपर एक लगाया जाता है स्टोन जिसके ऊपर किसी भी पर्सन का नेम लिखा जाता है कि भाई ये जो कब्र है ये उस बंदे की है और उनका ये नेम है। तो उस वाले जो हमारे पास वो वाली जो स्टोन होगा उसका नाम क्या होगा, हेडस्टोन। स्टूडेंट इसके अंदर ये सारी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी, और इसके अलावा यहाँ पर एक आपके पास एक थोड़ा सा 4 लाइंस का स्टेंजा है, इसको देख ले, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट्स सेट लुकिंग वंस हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। अब ये पूछ रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये किसके साथ एसोसिएट कर रही हैं, उसको देखना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वे द फॉग मूव्स इज कंपेयर टू, कि जो
किस तरह से जो हमारे पास जो फॉग है वो किस तरह से मूव करती है, इसको किस चीज से कंपेयर किया गया है, तो इसको कंपेयर किया गया है द वे अ कैट मूव्स। यहाँ पर देखिए कैट के साथ इसको एसोसिएट किया गया है, तो कैट के मूव्स के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। Next here, this comparison implies that the fog या क्या moves quickly and silently. Next here, comparison with the cat continue with the road harbor. किसके साथ इसको compare किया गया है? hunches के साथ compare किया गया है। फिर क्या the poem implies that the fog को किस तरह से the poem जो है वो क्या बताती है that the fog stays for a while and then leaves. The poem shows fog as क्वाइट। ये सारी की सारी आपकी इस पोइम के अंदर क्या हो रही है, शो हो रही है, वहीं से आपको ये मिल जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे क्या है आपके पास, अनदर वे इन विच राइटर कैन इंडिकेट करेक्टर। ओके, नेक्स्ट पे क्या है कि एक तो तरीका ये होता है कि एक तो हिडन मैसेज दे रहा है राइटर अपनी राइटिंग के जरिए से। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि वो करेक्टर के थ्रू दे रहा होता है, करेक्टर बोल रहे होते हैं। जैसे आप ड्रामा देखते हो, फिल्म देखते हो, मूवीज देख रहे हो, तो वहां पे वो रिटन फॉर्म में तो नहीं होता ना, करेक्टर बोल रहा है, करेक्टर बोल के अपनी चीजों को एलैबोरेट कर रहा है और आप इन चीजों को देख रहे हो। तो एक तो ये चीज है, दूसरा इन्फ्लुएंसेस वाला मीनिंग आ रहा है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वो रिटन फॉर्म में होगा और आप रिटन फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग टू क्या कर रहे होते हो उसको देख रहे होते हो और फिर आप फाइनलाइज करते हो कि वो क्या है, इन्फ्लुएंसेस है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिटरेचर के सेकंड पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं, वो ये कि जब करेक्टर खुद बोल रहा है, खुद बोल के बता रहा है, तो उसमें ये सारी चीजें देखते हैं। होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किए हैं और कहीं पे कोई पॉइंट समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।